नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए राजस्थान एलडीसी टाइपिंग और एफिशिएंसी क्लास की ये पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे आप लोगों की टाइपिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर केवल हम टाइपिंग की बात करें, क्योंकि एफिशिएंसी की जो बातें हैं वो हमारी नेक्स्ट जो एफिशिएंसी की क्लासेस होंगी उनके अंदर बातें करेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर जितनी भी चीज़ें मुझे आती है, जो पिछले 10 से 12 साल में मैंने सीखा है और बच्चों को सिखाया है, वो सारा सब कुछ आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। बशर्ते आपको मेरे साथ मेहनत करती हुई जानी है, और आप निश्चित ही अगर ईश्वर की कृपा रही तो आप 100% गारंटी के साथ एलडीसी में अच्छे नंबर टाइपिंग और एफिशिएंसी में प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, टाइपिंग की अगर दोस्तों बात करें तो टाइपिंग के दो फेज़ एलडीसी में आपको देखने को मिलते हैं, एक हिंदी टाइपिंग और एक आप लोगों की इंग्लिश टाइपिंग। क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लेवल से जो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनको अभी तक कोई अनुभव नहीं है बिल्कुल टाइपिंग का, उनके हिसाब से। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बाकी जानकारी प्राप्त कर ली होगी, जो आप लोगों की टाइपिंग है वो 25-25 नंबर की टाइपिंग होती है दोस्तों। 25 में 25 हिंदी की, 25 इंग्लिश की। अगर बात करें कि मैक्सिमम नंबर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो लगभग आपकी जो स्पीड है वो हिंदी में 40 से 45 और इंग्लिश में 50 से 55 की होनी चाहिए। उसमें भी आपकी एक्यूरेसी 100% होगी तब। अगर आपकी एक्यूरेसी गिरती है तो फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्पीड बढ़ाने से ज़्यादा ध्यान आप लोगों को एक्यूरेसी पे देना होगा। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप लोगों को जितने भी वर्ड टाइप करने हैं, कोशिश करनी है कि उनमें कोई भी गलती ना हो। जैसे मान लो हम टाइप कर रहे हैं TIGHT और हमने वहाँ टाइप कर दिया TIEHT, तो ये आप लोगों की गलती हो गई और वो जो पूरा वर्ड है वो आप लोगों का गलत हो गया, क्योंकि जितनी आपने 4 अक्षर लिखने में मेहनत करी वो आपका समय खराब हो गया दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि यदि हम टाइपिंग सीखना स्टार्ट करें तो हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेरे पास कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो है नहीं, मैं आपको जितना अनुभव है वो ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से ही प्रदान कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जो टाइपिंग की शुरुआत है, वो चाहे आप घर पे कर रहे हों, चाहे किसी सेंटर पे कर रहे हों, चाहे किसी ई मित्र की दुकान पर कर रहे हों, वो आपको इस प्रकार से करनी है कि सबसे पहले शुरुआत में आपको केवल और केवल अपनी उंगलियां चलाने पर ध्यान देना है। वो कैसे? आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, जैसे सोनमा कर लिया, सोनी कर लिया, टाइपिंग मास्टर कर लिया, एओ कर लिया, जो भी आपकी इच्छा हो वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कौन सा खरीदना है, क्योंकि शुरुआत में केवल आपको अभी आपकी उंगलियां चालू करनी है। बात करें सेंटर्स में किस प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं, वो आप अदर वीडियोस में देख ही चुके हैं कि बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे कीबोर्ड आपको मिल सकते हैं। हाइट की कोई गारंटी नहीं है कि किस हाइट पर आपको कुर्सी मिलेगी, किस हाइट पर टेबल मिलेगी। टेबल की चौड़ाई ज़्यादा होती नहीं है, कुर्सियों की हाइट फिर भी किसी किसी की एडजस्ट हो सकती है, किसी किसी कुर्सी को खराब देखने को मिल सकती है। कीबोर्ड की बात करूँ तो देखिए आप, कीबोर्ड की आपके पास दो पोजीशन होती है रखने के लिए। एक तो है आप लोगों का जैसे कि ये, जैसे जिस टेबल में रो होती है आप रो पे रख के कर सकते हैं। एक होती है कीबोर्ड की हाइट ये। अब आप कहेंगे दो कीबोर्ड, मैंने दो नहीं 4-5 सब कीबोर्डों पर टाइपिंग की हुई है, तो मुझे पता है कि इस बोर्ड पे क्या क्या होते हैं। एक तो आप देखते हैं KB216 आप लोगों का डेल का कीबोर्ड है। इसकी जो कीज़ की हाइट है ये बहुत कम होती है। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ देखेंगे तो की है इसकी बहुत छोटी और चिपकी हुई कीज़ होती है। वही बात करें जो दूसरे कीबोर्ड्स आते हैं उनमें थोड़ी मोटी भी देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे उंगलियों के साथ अनुभव से ही प्राप्त होंगी दोस्तों। अब टाइपिंग के लिए आपको, आप भी जानते हैं कि जो ASDFGHIJKL वाली जो रो होती है बीच की, इसको कहते हैं होम रो। इस पर आपको उंगलियां रखनी होती है। अब चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, शुरुआत में जहाँ भी आपको ठीक लगे, शुरुआत में केवल मैं यही कहूँगा कि आपको कोई हाइट एडजस्ट नहीं करनी, कोई आपको कुछ नहीं करना। शुरुआत में आपको केवल आराम से बैठना है, और आराम से बैठने के साथ जहाँ भी आपको अच्छी लगे, जिस भी पोजीशन पे आप अपनी उंगलियां चला सकते हैं, उसको चलाना स्टार्ट करना है। ध्यान रहे, टाइपिंग एक ऐसा मामला है जिसमें आदमी को बोरियत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बोरियत होने के साथ साथ उसको ऐसा लगता है इतनी देर कर ली, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक आप अपनी उंगलियों को दर्द नहीं देंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आनंद लेने के लिए आपको घर पर या सेंटर पर अपनी उंगलियों को दर्द देना होगा। क्योंकि जब आप सोचिए, आपने इतने कंपटीशन वाले पेपर को पास किया है, तो टाइपिंग में भी आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त हो। तो ये टाइपिंग की जो पोजीशन है ना, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सी भी रख सकते हैं अभी शुरुआत में। धीरे धीरे समय के साथ आपको सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, ऊपर हाइट पे भी करनी है, नीचे पे भी करनी है, कीबोर्ड भी बदलने हैं, बुरा भी लेना है, अच्छा भी लेना है, नया भी लेना है, पुराना लेना है, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल से या जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहे वो समय के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करें कौन से सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें, सोनमा ले लीजिए, सोनी ले लीजिए, टाइपिंग मास्टर ले लीजिए। ऑनलाइन भी आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर है कि आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन गूगल पर लिखिए टाइपिंग प्रैक्टिस, और आपको एक से बढ़कर एक टेस्ट और टाइपिंग प्रैक्टिस के सॉल्यूशंस वहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसी आपकी स्थिति है उसके हिसाब से टाइपिंग शुरुआत करनी है।
बस ध्यान रहे, रेगुलर करनी है, लंबे समय तक उंगलियों को दर्द देना है, क्योंकि उंगलियां और माइंड जब ही आपका परफेक्ट हो पाएगा उस चीज़ के लिए जब आप उसको दर्द देंगे दोस्तों। तो ये तो थी आपकी टाइपिंग की क्लास। कुछ कुने चुने सवाल आपके रह जाते हैं तो आप लोगों को वीडियोज़ के अंदर कमेंट में लिख देना है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब भी आते जाएंगे उनमें आपके सवालों के जवाब देता जाऊँगा।